हमारे साथ हैं सत्येंद्र जी। ये जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं और अरविंदो कॉलेज में प्रोफेसर हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। और इनका जीवन, इनकी जो कामयाबी है वो अपने आप में एक बहुत ही अनोखी है, अनूठी है। आपको जान के पता लगेगा कि सत्येंद्र जी जब 1 साल के थे तो कुछ इनको प्रॉब्लम हुई, हेल्थ इशू हुआ और फिर इनके आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन सत्येंद्र जी ने इतनी दुश्वारियों को पार करते हुए एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो हम सब बहुत बहुत स्वागत करते हैं सत्येंद्र जी। इन्होंने इस साल सिविल परीक्षा पास की है। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आप सिविल अफसर बनकर देश की बेहतरीन सेवा करेंगे। मैं सत्येंद्र जी को बुलाना चाहूँगी कि वो 10 मिनट में जो उनका ये कामयाबी का सफ़र है और जो इनका जीवन जो इतना प्रेरक है, और उम्मीद करती हूँ कि उनकी कहानी, उनका संवाद आपको जीवन में मुश्किलें पार करने में मदद करेगा। तो आए वो 10 मिनट में बताएं कैसे उन्होंने ये सफ़र तय किया, क्या मुश्किलें आई और कैसे उनको हेल्प किया। आइए सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र में सारे पदाधिकारीगण और अन्य अध्यापकगण, मैं उनकी ही श्रेणी में एक छोटा अंकुर रहा हूं। अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे मैंने कार्य किया है। श्री अरबिंदो कॉलेज में राजनीति विज्ञान पढ़ाया। और मेरे सारे एस्पायरिंग मित्रों, सारे एस्पिरेंट्स यूपीएससी के लिए, यूपीएससी की जो तैयारी है उसमें मेरा क्या संघर्ष रहा, क्या कुछ रहा, वो काफ़ी कुछ कहा जा चुका है। पहले भी यूट्यूब पर इधर उधर उस पर बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए हैं। मैं लेकिन 3-4 बातें आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव यू 2-3 मंत्रास, सो टू से। अगर कोई बोले कि सक्सेस स्टोरी में क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो आई कैन आर्टिकुलेट 2-3 थिंग्स, जो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मैं पिन पॉइंट कर सकता हूँ। पहली चीज़, वास्तव में समझ लेने की ये आवश्यकता है कि आपके साथ क्या होता है ये इतना महत्व नहीं रखता जितना महत्व उसके प्रति आपका रिस्पॉन्स रखता है। आप किस परिवार में पैदा हुए, उस परिवार का स्तर कैसा था, श्रेणी कौन सी थी, आप के साथ क्या दुर्घटना हुई, आपका क्या हो गया, या आपके साथ क्या कुछ घटित हुआ, ये बहुत कम महत्व रखता है। वास्तविक महत्व ये रखता है कि इसके प्रति आपने जवाब कैसे दिया, इसको आपने लिया कैसे, इसको आपने जिया कैसे। जैसे कि कहते हैं, इट्स वेरी इट डजंट मैटर हाउ हार्ड यूर हिट, बट व्हाट मैटर्स इज हाउ क्विकली यू आर एबल टू गेट अप एंड मूव अहेड। आपको अगर वास्तव में लाइफ को सही ढंग से जीना है, उसमें अपनी जगह तलाशनी है। ज़िंदगी एक थिएटर है, हम सब अभिनेता हैं, हम सब का अपना अपना रोल है। मेरा रोल आप नहीं निभा सकते, आपका रोल मैं नहीं निभा सकता। कल मैं चला गया तो मेरा रोल इररिप्लेसेबल हो जाएगा। इसीलिए इस थिएटर में हमारी अपनी भूमिका के लिए हमें अगर जीना है तो सबसे पहले इस बात की पहचान करनी होगी कि हमारे साथ चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें उसका रिस्पॉन्स इक्वानिमिटी के साथ देना है। अपने मस्तिष्क को शांत रखना है, कामनेस रखनी है, कंपोज रखना है, और उसके बाद हमें उसके प्रति रिएक्ट करना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर। सेकेंडली, हम लोगों में से बहुत सारे लोगों में, एस्पिरेंट्स में, ये भ्रांति है कि यूपीएससी क्रैक करना जीवन का लक्ष्य है। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य आईएएस बनना है। ये अपने आप में बात जमती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप आईएएस बन गए तो आईएएस बनने के बाद आप ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि अगर वो आपके जीवन का लक्ष्य है, और चूंकि आपके जीवन का वो लक्ष्य है, तो आईएएस बनने के बाद आपके जीवन में स्टैग्नेशन आ जाएगा, गतिरोध आ जाएगा, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। जीवन का लक्ष्य किसी स्तर को, पद को, पोजीशन को प्राप्त करना हो ही नहीं सकता। हर पोजीशन, हर स्तर, आप जो भी बनते हैं, जो बनेंगे, जो बन चुके हैं, वो सारे सिर्फ साधन मात्र हैं। ये सारे साधन हैं, और जीवन का सिर्फ एक ही साध्य है। जीवन का गोल, द गोल ऑफ गोल्स, द मेटा गोल ऑफ लाइफ इज अ मीनिंगफुल एंड सब्सटेंटिव डेथ। इट डज नॉट मैटर व्हाट यू आर, इट डज नॉट मैटर व्हाट यू बिकम, दैट जस्ट अ मीन्स टू द मीनिंगफुल डेथ। आप अपने आप को, अगर अपने जीवन को सही ढंग से जीना चाहते हैं, तो ये समझिए
कि आप अपने जीवन के सभी साधनों का, चाहे आपकी कोई स्थिति हो, चाहे पद हो, चाहे कोई पोजीशन हो, आप तभी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे जब आपको इस बात का आंसर मिले कि व्हेन यू डाई, जब आपकी मृत्यु हो तो उस पर कितने लोगों की आंखों में आंसू हों। अगर आपकी मृत्यु के बाद कुछ लोगों को खुशी होती है तो आपके जीवन में आपको जो साधन दिए गए थे, जैसे IAS बनना एक साधन मात्र है, लेकिन इन साधनों का प्रयोग हमने सही ढंग से किया या नहीं किया वो इस बात पे डिपेंड होगा कि हम लोगों के मरने के बाद लोग खुश हुए या दुखी हुए। अगर दुखी हुए तो हमने अपने जीवन को जिया है, उन साधनों का इस्तेमाल किया है, और नहीं हुए तो हम असफल रहे हैं इन साधनों का इस्तेमाल करके। और वे लोग जो इन साधनों मात्र को लक्ष्य मान बैठते हैं वे ठीक ढंग से जी नहीं पाएंगे। इसलिए ठीक ढंग से जीने के लिए हमें इन सारी पोजीशंस को साधन मात्र मानना चाहिए। साधन मात्र मानने से एक और फ़ायदा होगा, अगर हम इन सबको एक साधन मात्र मानते हैं तो हम अपने जीवन में हमेशा विनम्र रहेंगे, ज़मीन से जुड़े रहेंगे, और हमेशा ही इस तरीके के पदों के, इस तरीके के साधनों के साथ अहंकारी हवा में उड़ा ले जाने वाली जो भावना आती है उससे अछूते रहेंगे। लेकिन जहाँ हमने इसको लक्ष्य मान लिया और अपने आप को ये मान लिया कि हम कुछ बन गए हैं, वहीं हम इस भावना से बड़े दूर चले जाएंगे। मैं अगली और आखिरी बात आपसे ये डिस्कस करना चाहता था कि हमारे जीवन में वास्तविक समस्याएं, और वास्तव में समस्याएं हम पर भारी इसलिए पड़ती हैं क्योंकि हमने अपनी क्षमताओं को अपनी लिमिटेशंस में बांध के रख दिया है। हमने स्वयं स्वीकार कर लिया है, हम स्वयं कंडीशनड हो गए हैं इस बात को सोचने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बचपन से ही आपको बताया जाता है, हम पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप हमें बताते हैं कि तुम लड़की हो तो तुम्हारे लिए वो संभव नहीं है, तुम लड़का हो तो तुम्हारे लिए ये संभव नहीं है, और अगर कोई डिसेबिलिटी हो गई तो थोड़ी बहुत टीचर की जॉब मिल जाए वही बहुत है। इस तरीके की बातों से हमें बचपन से कंडीशन किया जाता है। मुझे एक कहानी याद आती है, एक बार क्या हुआ कि हाथियों का एक बड़ा सा समूह किसी एक स्थान पे बंधा हुआ था, और आश्चर्य की बात ये थी कि उनके पैरों में, उनके अगले पैर में एक छोटी सी रस्सी थी, पतली सी रस्सी, उसी से वे बंधे हुए थे। हाथी जब चाहते उस रस्सी को तोड़ के आज़ाद हो सकते थे, लेकिन वे स्वतंत्र हो ही नहीं रहे थे, उस रस्सी से बंधे हुए खड़े थे। किसी गुजरते हुए आदमी ने ट्रेनी से पूछा कि ऐसा क्यों है? तो महावत ने जवाब दिया कि जब हम इन हाथियों को लाए थे तो ये बहुत छोटे बच्चे थे। उस समय उन बच्चों के लिए इन रस्सियों को तोड़ पाना संभव नहीं था। धीरे धीरे वे इन्हीं रस्सियों से बनते हुए बड़े हुए, और ये विश्वास करते हुए बड़े हुए कि इन रस्सियों को तोड़ा ही नहीं जा सकता। आज जबकि उनकी टांगों में मसल्स हैं, ताकत है, पावर है, दम है, फिर भी वे उन रस्सियों को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका दिमाग इस बात के लिए कंडीशनड कर दिया गया कि इन रस्सियों को तोड़ा नहीं जा सकता। हमारे साथ भी सेम सिचुएशन होती है। बहुत सारे लोग आपको आएंगे जो आपको बता देंगे अरे बड़ा कठिन है, नहीं हो सकता। बहुत कम लोग ऐसे आते हैं जो बताएंगे यार कुछ भी कर सकते हो। व्हाट इज लाइफ? आपका मस्तिष्क सबसे ज़्यादा पावरफुल यंत्र है। अगर वो ठीक है तो बाकी लिमिटेशंस मैटर ही नहीं करती। स्टीफन हॉकिंग एक उदाहरण है, और बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। वास्तव में हम लोग पॉसिबल और इम्पॉसिबल की बाइनरी में बड़ी जल्दी ट्रैप हो जाते हैं। अब जैसे कि डिसेबिलिटी को ही लें, विकलांगता को एक लिमिटेशन मानने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन एक विविधता का अंश मानने वाले बड़े कम हैं। हमारे समाज में कितनी विविधताएं हैं, कितनी तरीके की भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं, जातियां हैं, जनजातियां हैं, समूह हैं, ग्रुप हैं, धर्म हैं। विकलांगता भी वैसे ही विविधता का एक अंश है। आप उसको लिमिटेशन या अनुबंधन या प्रतिबंधन क्यों मानते हैं? अब एक चीज़ को करने के एक से अधिक तरीके होते हैं। ये बात मैंने कई जगह कही है, यहाँ भी कहना चाहता हूँ। एक चीज़ को अकम्प्लिश करने के एक से ज़्यादा विकल्प होते हैं, लेकिन मुख्य धारा का समाज उस चीज़ को एक ही तरीके से करना जानता है। तो तरीकों में विविधता नहीं है, हो सकती है। अब जैसे कि पढ़ने का, मेन स्ट्रीम सोसाइटी यही समझती है कि पढ़ने के लिए आंखों से देखना ज़रूरी है, तभी तो आप किताब पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि एक चीज़ के कई तरीके होते हैं, तो पढ़ाई अंगुलियों से छूकर भी की जा सकती है। किसी ने इस बात को सोचा और ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन कर डाला। किसी ने ये सोचा कि उसी जो चीज़ स्क्रीन पे अपीयर हो रही है, किताब पे अपीयर हो रही है, उसको हम किसी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से पढ़वा भी सकते हैं और सुन सकते हैं। किसी ने ये सोचा
और वॉइस ओवर, एप्पल वॉइस ओवर, टॉकबैक, इन सारी एप्लीकेशंस जो आपके हर किसी के फ़ोन में आज मौजूद हैं एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में, उसका इन्वेंशन कर डाला। कहने का मतलब यह है कि एक चीज़ को करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हम अक्सर दूसरा ऑल्टरनेटिव वे, वैकल्पिक व्यवस्था हम तब तक नहीं तलाशते जब तक हमें वास्तव में उसकी बड़ी आवश्यकता ना पड़े। जब हमारे लिए एक तरीका बंद हो जाता है तो हम दूसरे तरीके की तलाश करते हैं। जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हम पीछे के दरवाजे से निकलने की व्यवस्था कर लेते हैं। आपका मस्तिष्क इतना पावरफुल है कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मस्तिष्क आपका ठीक ठाक है, जिंदा है, अलाइव है, पावरफुल है, तो कुछ ना कुछ तरीका ज़रूर निकाल लेगा। आपको आवश्यकता है तो अपने आप में विश्वास रखने की, आत्म प्रेम की, आत्मविश्वास की, कंसिस्टेंट रहने की, हार ना मानने की। और रिमेंबर, डज नॉट मैटर हाउ हार्ड यूर हिट, what matters is how quickly you're able to get up. Thank you so much. हमारे साथ हैं सत्येंद्र जी, जिन्होंने इस साल सिविल परीक्षा पास की है। इन्होंने जेएनयू से पीएचडी की है, अरविंदो कॉलेज में पढ़ाते हैं। और मैं इन्हीं से पूछती हूँ कि इस मोटिवेशनल प्रोग्राम में आकर उन्हें कैसा लगा। सत्येंद्र जी, इस प्रेरक संवाद में आकर आपको कैसा लगा? देखिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव है। इस तरीके के प्रेरक संवाद जो है वो आयोजित किए जाते रहने चाहिए, क्योंकि इससे न केवल हमें एहसास होता है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और इसके साथ साथ हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हम अभी उसी दौर से आए हैं जिस दौर में हमारे दूसरे अनुज हैं जिनके साथ हम आज मिले। तो वो लम्हे फिर से जी के हम उनको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि कोई भी स्पेशल नहीं होता है। कोई अगर बन गया है सिविल सर्वेंट तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ खास है जो आप में नहीं है। सभी एक बराबर हैं, बस आप थोड़ा हौसला रख के मेहनत कीजिए। अच्छा, आप पहली बार इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र आए, पहले इसके बारे में आपको पता था? नहीं, इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन जिस तरीके का कार्य ये केंद्र कर रहा है वो देखकर बड़ा अच्छा लगा। और इस तरीके के रिसर्च की, इस तरीके के शोध की हमारे दूसरे विश्वविद्यालयों में भी बड़ी आवश्यकता है, और हम चाहते हैं कि इस तरीके का कार्य आगे हो। अच्छा, ये बताइए कि ये हमारा एमसीडी प्रोडक्शन ने जो ये मोटिवेशनल शो शुरू किया है, आपको क्या लगता है हमें इस प्रोग्राम में किस तरह के और रियल हीरोज़ को लाना चाहिए, और ये क्यों ज़रूरी है? कई तरीके के रियल हीरोज़ होते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है, पहले तो ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मोटिवेशन हमेशा सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करता, बल्कि जो कई लोग हैं, जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ज़िंदगी को अभी बस यहीं तक मान लिया हो और आगे सफलता नहीं मिले ऐसा सोच के घर बैठ गए हों। ऐसे वो लोग हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे लड़के हो सकते हैं जिन्होंने पढ़ाई 5 साल पहले छोड़ दी, अब उनको नई हिम्मत हो रही है। ऐसे लोग हो सकते हैं। ऐसी लेडीज़ हो सकती हैं जो घर से परेशान हैं। ऐसी डिवोर्सी लेडीज़ हो सकती है जिनको अभी हिम्मत की ज़रूरत है। इस तरीके के मोटिवेशनल प्रोग्राम उन लोगों को मोटिवेट करके न केवल उन्हें आगे लाएंगे, बल्कि देश को जिस ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, जिस स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की, ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत है, वो भी सामने लाएंगे, और देश के विकास में भी उनका बड़ा योगदान हो सकेगा। थैंक यू सत्येंद्र जी। ओके।